हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन जो कि फिजिक्स में पूछे गए थे, है ना। तो इसके बाकी के इससे पहले मैंने सॉल्व कर लिए हैं, उसको आप अपने एग्जामिनेशन से पहले देख लेना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 23 जनवरी का। अ, फिर उसके बाद अब कल एग्जाम होगा 20। आज क्या है? आज है 26th, 27th है, 28 से फिर से स्टार्ट होंगे पेपर्स। देखो, क्वेश्चन नंबर ये है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू ई। ए बी सी में जा रहा है, फिर सी से डी, डी से फिर ई में जा रहा है। तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो इसलिए अपन एरिया निकालेंगे। W along AB प्लस W along BC प्लस W along CD प्लस W along DE। ये है वर्क डन टोटल। AB के अंदर जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो P नॉट इंटू 3V0 माइनस 2V0। BC वॉल्यूम सेम ही है, तो यहाँ वर्क डन होगा नहीं। CD वॉल्यूम घट रहा है, तो 2V0 माइनस 3V0। DE में फिर वॉल्यूम घट रहा है, तो 2P0 इंटू V0 माइनस 2V0। तो वर्क डन जो होगा हमारा P0 V0 प्लस माइनस 2P0 V0 माइनस 2P0 V0, क्योंकि माइनस 3P0 V0 होगा। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, याद रखना, ये जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मेमोरी से, बच्चों की मेमोरी से आए हैं, तो एक्चुअली इसमें करेक्टनेस रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। मतलब फिर भी जो बहुत लोग बच्चों से सुनने के बाद फिर जो सभी बच्चों ने टाइप करके दिया था, उसमें फिर उसके हिसाब से हमने प्रिडिक्ट करके आंसर क्वेश्चन बनाए हैं। तो और भी इंस्टीट्यूट्स ने भी डाले हैं, तो उनसे कंपेयर करके, तो एक्चुअली उसके हिसाब से। लेकिन इनको करेक्ट मत मानना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो एग्जामिनेशन, है ना। तो सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ हेवी न्यूक्लियस इज स्ट्रेट लाइन। नो, ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये होता है एक्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एफ होती है, और ए और बी कांस्टेंट होते हैं, जेड एटॉमिक नंबर। नहीं, ये तो एफ वर्सेस जेड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। एफ वर्सेस जेड ग्राफ तो पैराबोलिक है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा। ग्राफ ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट एफ ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर जेड ऑफ हेवी न्यूक्लियस इज स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये करेक्ट है, 2 करेक्ट है। क्योंकि अगर ये रिलेशन देखोगे ना एक्सरे के लिए, तो ये रिलेशन फॉलो होती है। अब ये रिलेशन फॉलो होगी, तो उसी हिसाब से स्टेटमेंट 1 और 2 देख लो आप। इसका आंसर 2 होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। Two diodes are connected in circuit as shown in the figure through the battery. अच्छा, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा। अब दोनों वैसे तो सिमिलर ही हैं, तो दोनों सेम करंट जाना चाहिए, पर फिर भी सॉल्यूशन में अगर अपन देखेंगे ना, तो हमारे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आएगा। अब देखो, ये दोनों ही जो
डायोड्स हैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड में यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएंगे ऐसे करके, इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ दिया नहीं है, नहीं अगर तो दिया होता तो हम वोल्टेज ड्रॉप भी कंसिडर करते, पर कुछ दिया नहीं तो हम मान के चलेंगे कि इनके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं। अभी आई टू पैरेलल में कनेक्टेड है 5 वोल्ट के, तो I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/20 एम्पियर 1/4 एम्पियर, और सिमिलरली I1 की वैल्यू भी वही होगी क्योंकि उसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1/4 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज होना चाहिए 1/4 प्लस 1/4 विच इज 2/4 एम्पियर, यानी कि 1/2, तो 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आंसर हमारा 3 होना चाहिए। तो ये आंसर 3 है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया। एक्चुअल क्वेश्चन मुझे देखो, एक्चुअल क्वेश्चन मुझे अभी भी डाउट है, मैंने कई बार रिकन्फर्म करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ड्रॉप जर्मेनियम में सिलिकॉन तो नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ ऐसा दिया होगा ना तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी अकॉर्डिंगली लेनी पड़ती है। इन ए सीरीज LCR सर्किट इंडक्टेंस L दिया हुआ है 100 मिली, यानी कि 100 होगा 100 × 10⁻³ हेनरी। कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड है, ओ तो 1 × 10⁻⁹ होना चाहिए, तो हाँ -9 फैराड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और करंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, जब करंट मैक्सिमम होता है, आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में होता है, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस वाला वो होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना V0/Z होता है ये, और Z मिनिमम, अब ये Z जितना मिनिमम होगा तभी आई मैक्स होगा, और Z मिनिमम का होता है, हमें हमें पता है कि Z की वैल्यू होती है R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर होता है, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c हो जाता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो आई मैक्स तब होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है इस फॉर्मूले में, तो हम सॉल्व करके निकाल देंगे 1/√C। वैल्यू डाल देते हैं, एल की वैल्यू है 10⁻⁻1, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10⁻⁹, जो कि हो गया 1/10⁻10 is 1/10⁻5 which is 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए, तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन है। टू चार्जेस +7 कूलम एंड -4 कूलम आर लोकेटेड -700 एंड +700। सिंपल है, सिंपल तरीके से बताया गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो +7 है और एक यहाँ पर -7 है, दोनों अब एक्चुअली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 0 दिए हुए हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रखे हुए हैं वो। यहाँ +7 कूलम रखा हुआ है, -7, 0, 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 यूनिट्स का है, और दूसरा वाला चार्ज है -4 कूलम, वो 7 यूनिट्स पर 7, 0, 0 पर रखा गया है राइट में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर आप निकालोगे तो U होता है Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू R, यानी कि R होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये होगा 14। तो मैं डाल देता हूँ 7 इंटू -4 डिवाइडेड बाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, 1/4πε0 की 9 10⁻9 बाई 14, तो -18 इंटू 10⁻9 जूल हमारा आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि है आंसर नंबर
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, satellite is 9 times closer to earth compared to moon, but time period of moon is 27 days। अच्छा, देखो हमें यहाँ पर केपलर की थर्ड लॉ लगेगी, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसमें डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सैटेलाइट होता है आर, और टी टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशन। तो मून के लिए 27 फॉर द मून, टी मून हमारे पास 27 डेज है। आर मून, हम आर ले लेते हैं। सैटेलाइट टी एस हमें पता करना है। आर एस जो हमें दिया सैटेलाइट का, वो आर का मून का जो डिस्टेंस है उसका 9 टाइम्स क्लोजर है। तो इस रिलेशन में डाल देते हैं 27 स्क्वायर बाई टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब बाई आर बाई 9 होल क्यूब। टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 स्क्वायर बाई 9 इंटू 9 इंटू 9, 1 आ रहा है ये तो, है ना? बिकॉज ये 9 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 3 हो गया, वो 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया। तो टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टी एस इज इक्वल टू 1 डे। तो आंसर हमारा 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, a concave mirror of focal length f dipped into a fluid of refractive index mu focal length of the mirror। मिरर की फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिरर फोकल लेंथ is independent of refractive index, independent of medium। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस वेरी करते हैं, पर अगर उसको देखोगे लेंस को, तो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। तो इसका आंसर जो है ना 2 ही होना चाहिए। सेम चीज लेंस में अप्लाई मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, ओके, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 1/10 टाइम पीरियड हमें दिया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस 9.3 वोल्ट पर मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द इंस्टेंट। अरे इसमें की जरूरत ही क्या है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता होता है ना, E/B इज इक्वल टू C होता है। अब तो B इज इक्वल टू E/C हो जाएगा। C स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये 9.3 दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर, C की वैल्यू 3 × 10⁸ हो जाएगा। तो 3.1 × 10⁻⁻8 हो गया। ये है हमारा ऑप्शन, आंसर 3 है हमारा, सिंपल। इसमें फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत ही नहीं थी। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट होता है, ये अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, बच्चे ने सॉल्यूशन किया होगा, उसमें ये यूज किया होगा, पर हो सकता है ऐसी कोई छुपी हुई चीज हो जो कि इस क्वेश्चन में दी हुई हो, है ना, जो कि होती है। 9 मैच द करेक्ट डायमेंशन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का परमिटिविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी। डी का तो हमें पता है, डी का तो 4 ही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कहाँ कहाँ है, ओके, तो पहला ऑप्शन तो यही कट आउट हो गया है ना, इजी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है, मैं लिख ही देता हूँ यार, कुछ 11th के बच्चे भी देख रहे होंगे तो। मतलब वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम,
तो ये एल टी पावर -1 होता है। दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, यानी कि एम एल स्क्वायर होगा 1। इससे ही एलिमिनेट हो गया, इससे ही आपका आंसर 3 आ गया। वैसे इसको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की सिंपली उसके लिए बता देता हूँ और भी चीज़ें सॉल्व कर देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 हो गया। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और Q क्या होता है, Q बाई टाइम इज इक्वल टू आई होता है। तो Q इज इक्वल टू एम्पियर इंटू AT होता है। ठीक है, तो A स्क्वायर T स्क्वायर L पावर -2 बाई ML T पावर -2 फोर्स का। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का हो गया m पावर -1 L पावर -3 T पावर 4 A स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना बी सेकंड, ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे अगर आप, तो ये मैंने बी का निकाला है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। ए का भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो एफ बाई क्यू इंटू वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा एम एल टी पावर -2 डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू टाइम इंटू एल टी पावर -1। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एल एल तो कैंसिल हो जाने वाला, एम ए पावर -1 टी पावर माइनस, सॉरी टी तो आएगा ही, यहाँ पर है नीचे कट गया ना, तो टी पावर -2 एम ए पावर -1 टी पावर -2, ये आ गया ना थर्ड। इसलिए सारे ऑप्शन नंबर 3 हमेशा करेक्ट है। वैसे डी और सी से ही काम हो गया था हमारा, हमें बी और सी एक और निकालने की जरूरत थी नहीं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास में स्पेसिफिक हीट एस इज रेज स्लोली, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट। देखो एंट्रोपी जो होता है ना, होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टेम्परेचर टी है। तो हम एक्चुअली इसमें क्या करेंगे, डी क्यू हमारा क्या होगा इसमें, एम एस डी टी बाई टी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे डी एस, कि एंट्रोपी चेंज देगा आपको, होगा इंटीग्रल एम एस डी टी अपॉन टी। यहाँ पर टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक चेंज हो रहा है, यहाँ 1 से लेकर 2 तक चेंज हुई है। तो एंट्रोपी चेंज आपका हो गया, वो हो गया एम एस एल एन टी नेचुरल लॉगरिथम T1 से लेकर T2 तक। तो आंसर आपका होना चाहिए एम एस एल एन T2 बाई T1। सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर हमारा 1 होना चाहिए कॉपी में। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर ही कौन सा होगा हमारा, 11वां 11th। ए मूविंग कॉइन गैल्वेनोमीटर कॉइल रेसिस्टेंस जी, मतलब ये होता है ना, ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर जी, जो रीडिंग के लिए यूज होता है। और यहाँ पर इसके शंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है, यहाँ से करंट आता है जिसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। इसमें से करंट जाता है आई जी, और यहाँ से जो टोटल करंट आता है आई, और यहाँ से आ रहा है आई माइनस आई जी। ऐसा होता है सिस्टम, आई को मेजर करने की कोशिश किया जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद कॉइल रेसिस्टेंस जी, मतलब इसकी वैल्यू हमें 30 ओहम दी हुई है।
तो फुल स्केल रिफ्लेक्शन में करंट थ्रू इट इज 20 मिली एम्पियर, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर इसमें दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एमीटर ऑफ रेंज 3 एम्पियर। ओके, यानी कि I माइनस आई जी की वैल्यू 3 एम्पियर दी हुई है। By using a shunt resistance of S. Then the value of S is what? सिंपल है, I माइनस आई जी इंटू 3 इंटू एस, सॉरी, I माइनस आई जी इंटू एस पैरेलल में है ना, इज इक्वल टू आई जी इंटू जी हो जाता है। तो I माइनस आई जी 3 है, 3 इंटू एस शंट रेसिस्टेंस जो हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 30 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कर दो, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 इनकी 0.2 ओहम ये शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 1 इज गिवन एज दिस। वो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई डिस्क होता है mr²/2, 2 इंटू 1²/2, तो ये तो 1 हो गया kg मीटर स्क्वायर। टॉर्क हमें दिया हुआ है 5t² - 8t। इनिशियल या रेस्ट था, यानी कि ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0 है। फाइंड पावर टॉर्क एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, डी ओमेगा बाई डी टी टॉर्क होता है, नहीं नहीं, टॉर्क नहीं होता है, अल्फा होता है। पहले तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करके ना, आई तो मेरे पास 1 है, तो अल्फा की वैल्यू 5t² - 8t हो जाएगा। तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो इसको इंटीग्रेट करके डी ओमेगा 0 से, इनिशियल ओमेगा 0 था, और ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियली टाइम t 0 से t तक 5t² - 8t अगर करूँगा तो मैं किसी भी टाइम पर मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, विच इज 5t³/3 -8t²/2। टॉर्क पूछा है मुझसे, पावर पावर पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है ना, जैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी वैसे टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। तो टॉर्क एट 1 सेकेंड पूछा है, तो टॉर्क एट 1 सेकेंड इंटू ओमेगा एट 1 सेकेंड, जो कि होगा टॉर्क एट 1 सेकेंड कितना होगा, 5 इंटू 1² - 8 इंटू 1 इंटू ओमेगा इज 5/3 इंटू 1³ -8/2 इंटू 1²। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 5 - 8 -3 इंटू 5/3 -4 -3 इंटू -7/3, 7 वाट। मेरा आंसर 3 होना चाहिए। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2.5 माइक्रोफेराड इन डीसी सर्किट, ओके, the displacement current is found to be 0.25 एम्पियर। Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो किसी भी टाइम पे
तो डी क्यू बाई डी टी जो होगा वो करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होगा। डीसी सर्किट में है ना ये, डी सर्किट में तो यही फॉलो होता है, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। आई की वैल्यू इन्होंने कितना दिया हुआ है, 0.25 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ और सी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻6 फेराड डीवी बाई डी टी पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25 इंटू 10⁻⁻5 बाई 25 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी 100 वोल्ट पर सेकेंड डी वी बाई डी टी। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। In a photoelectric experiment, the stopping potential of 2 volt, the work function of metal is 2.14. Find the wavelength of the incident light. Wavelength of incident light पूछा है। देखो E is equal to सप्लाइड एनर्जी होती है, वो होता है वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका मतलब QV यानी कि 2E प्लस QV होता है ना, QV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल में, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो E हो जाएगा, वर्क फंक्शन है हमारा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो E इंटू 2 हो जाएगा 2E, यानी कि सम क्या हो जाएगा हमारे पास 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है विच इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया हुआ है। एच सी की वैल्यू हमें 1242 दी है इन्होंने, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1242 बाई 4.14, 1242 बाई 414 इंटू 100 क्या होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या? हाँ 300 नैनोमीटर कहाँ हो, अच्छा यहाँ नैनोमीटर दिया हुआ है ना, ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, तो हाँ ये नैनोमीटर में ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन मीडियम इज गिवन बाय दिस, ओमेगा kx प्लस ओमेगा टी हो गया ना। अच्छा हमें ये पता है ना y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन kx प्लस ओमेगा टी, अगर इसमें होता है ये kx माइनस ओमेगा टी, तो हम वेव वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, kx प्लस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट होता है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो k dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाता है, तो ये वेव वेलोसिटी होती है विच इज माइनस ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा क्या दिया हुआ है हमको देखते हैं, देखो ओमेगा 600 दिया हुआ है, के 20 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, वैल्यू डाल देते हैं, तो ये जो वैल्यूज होंगी 100 बाई 2 इंटू 10⁻², 300 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻4, तो n की वैल्यू 3 आ रही है मेरी। इन्होंने इसको बोला है ना ये n इंटू 10⁻4 है, तो n की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। इन क्वेश्चन अब मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन आए थे,
इसमें अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करेंगे अपन, इसके बाद न्यूमेरिकल टाइप देखते हैं कितने हैं हमारे पास। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट। अब देखो स्टेडी स्टेट में हम जानते हैं कि जो फेराड है ये पूरा पूरा फुल चार्ज हो जाता है, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब अपने से चार्ज करंट पास नहीं होने देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि सारा का सारा तो करंट सारा जो आएगा वो सारा का सारा इससे पास हो रहा होगा ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो करंट अगर अपन निकालेंगे ना इसमें जिससे पास हो रहा है, वो आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 25 होगी, यानी कि 1/5 0.2 एम्पियर इतना करंट जा रहा है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना V10 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम कैपेसिटर क्या होना चाहिए, 10 इंटू आई विच इज 10 इंटू 0.2 विच इज 2 वोल्ट। ये वोल्टेज इसके अक्रॉस है 8 माइक्रोफेराड के ऊपर। तो चार्ज पूछा जा रहा है तो Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड माइक्रोफेराड फेराड में पूछा है, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 माइक्रोफेराड। तो आंसर 16 होना चाहिए इसका। न्यूमेरिकल आंसर जो होगा इसका 16 होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, न्यूमेरिकल टाइप था, इजी सा क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट पे रहता है कि जब स्टेडी स्टेट में फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हो जाता है तो उससे करंट पास होता है या नहीं। ठीक। ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with the at an angle 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई नॉट है, यानी कि इसकी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो के ई नॉट दी हुई है हमें। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट कॉस 60 होती है ना, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट के ई एच मैक्स जो होगा वो होगा हाफ एम इंटू वी नॉट कॉस 60, जो कि वी नॉट बाई 2 होल स्क्वायर होता है, यानी कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4। हाफ वी नॉट स्क्वायर के ई नॉट है तो के ई नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे 4 हो जाता है। तो आंसर हमारा 4 होगा, न्यूमेरिकल आंसर। क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ सिस्टम वेरीज इन पोजिशन एट टाइम एज दिस, एनर्जी इज एक्स क्यूब ई पावर माइनस बीटा टी। बीटा 0.3 है, ठीक है, यहीं से देख लेंगे। परसेंटेज एरर एक्स मतलब डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 हमको दिया हुआ है 1.2। परसेंटेज एरर टी मतलब डी टी बाई टी इंटू 100 हमें दिया हुआ है 1.6 है। अच्छा, परसेंटेज एरर ई निकालना है हमें, डी ई बाई ई इंटू 100 एट टी इज इक्वल टू 5 निकालना है। अच्छा अच्छा, ये क्या है, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसको कैसे करेंगे परसेंटेज, अच्छा हाँ ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये पहली वाली, इसको अपन दोनों तरफ लॉग कर देते हैं। एल एन ई इज इक्वल टू 3 एल एन एक्स माइनस बीटा टी हो जाएगा ये, है ना। डिफ्रेंशिएट कर दो अब, डी ई बाई ई इज इक्वल टू 3 डी एक्स बाई एक्स माइनस बीटा डी टी।
100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस बीटा डी टी इंटू 100। ये हमें निकालना है। परसेंटेज एरर इन एक्स हमें 1.2 दिया हुआ है, माइनस बीटा की वैल्यू हमें कितना दी थी, 0.3 डी टी बाई टी इंटू 100। अच्छा, डी टी इंटू 100 हम 1.6 टी लिख सकते हैं, 1.6, और टाइम हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है तो 5 सेकेंड लिख दिया। क्या हो गया ये तो, गलती नहीं कर रहा ना मैं। बीटा डी टी इज डी टी बाई टी, बीटा तो 0.3 है, ठीक है। डी टी इंटू 100 मैंने डाल दिया, टी इंटू 1.6, 1.6, हाँ ठीक है। तो 3.6 माइनस 8 इंटू 0.3, 2.4, ये हो गया 1.2। तो डी ई बाई डी 1.2% होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर ए प्रिज्म द मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू साइन ए बाई साइन आर। हाँ, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। द मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि डेल्टा एम यहाँ पे दिया हुआ है कि वो ए है, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 2a बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो ये हो गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए आ गया था ना ऊपर, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 कैंसिल कर दो। म्यू की वैल्यू हमें √3 दी हुई है, तो √3 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये 30 पे होता है, यानी कि ए बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, आंसर 60 होना चाहिए, 60 डिग्री, क्योंकि आंसर 60 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन होगा बस इसमें। A satellite of mass m is moving in a circular orbit around a height r from the surface of earth। अच्छा, ये इसका ऑर्बिट है, ये है हमारी अर्थ। तो थोड़ा सा ठीक से रख देते हैं यहाँ पे में। हाँ, तो देखो क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना लेना चाहिए क्योंकि दिक्कत नहीं होती, नहीं तो एरर हो जाते हैं, है ना। ये आर है, और इन्होंने ये फर्दर ये वाला डिस्टेंस जहाँ से ये रोटेट कर रहा है ना, ये डिस्टेंस भी इन्होंने आर दिया हुआ है। यहाँ पर सैटेलाइट का मास m है, जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है। mv, ये डिस्टेंस सेंटर से है ना, तो mv इंटू 2r होगा। v होती है जब ये रोटेट कर रहा होता है gm बाई r, रूट कैपिटल G कैपिटल M बाई 2r होगा, क्योंकि gm बाई स्मॉल r होता है। ये आता कैसे, mv स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r होल स्क्वायर करके लिए, है ना। ये हो गया, तो अब लिख देते हैं इसको m
इंटू रूट कैपिटल जी कैपिटल एम बाई 2r हो गया इंटू 2r, तो m GMR 2GMR, तो n की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ रही है, तो आंसर मेरा हो गया 2। कंपेयर करोगे इससे तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये सॉल्यूशन हो गए हैं ना 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के फिजिक्स के क्वेश्चन। 24 के और सॉल्व करके डाल दूंगा मैं, है ना।